नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत आप सभी का टारगेट फोकस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक पार्ट फर्स्ट। तो रीजनिंग का ये सेशन आपके रेलवेज, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी और जितने भी अदर एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन में हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउस इज रिलेटेड टू रूम, सिमिलरली वर्ल्ड इज रिलेटेड विद, यानी जिस तरह घर कमरे से संबंधित है उसी तरह विश्व किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं लैंड, सन, एयर या फिर नेशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। हाउस इज रिलेटेड विद रूम, सिमिलरली वर्ल्ड बताना आपको वर्ल्ड किससे संबंधित है। आप सभी ने चूज कर लो। तो यहाँ पर वर्ल्ड आएगा भाई नेशन से संबंधित, यानी राष्ट्र से संबंधित। जिस तरह घर कमरे से संबंधित है उसी तरह जो है विश्व किससे संबंधित है भाई, राष्ट्र से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है, टच इज रिलेटेड विद फील, आपको बताना है यहाँ पर ग्रीट किससे संबंधित है, यानी स्पर्श जो है महसूस करने से संबंधित है। आपको बताना है यहाँ पर अभिवादन किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं स्माइल, एक्नॉलेजमेंट, सक्सेस, मैनर्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जिस तरह आपका टच फील से संबंधित है तो आपको यहाँ पर बताना है ग्रीट किससे संबंधित है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो यहाँ पर आएगा भाई टच इज रिलेटेड विद फील, सिमिलरली ग्रीट किससे संबंधित होगा, ये होगा भाई एक्नॉलेजमेंट से संबंधित। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। स्वीकार करना यानी स्पर्श जो है महसूस करने से संबंधित है। तो अभिवादन किससे होगा भाई, ये अभिवादन होगा आपके स्वीकार करने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह गुड बैड से संबंधित है आपको बताना है रूप किससे संबंधित है, यानी जिस तरह अच्छा बुरे से संबंधित है आपको बताना है छत किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं वॉल्स, पिलर्स, फ्लोर या फिर विंडो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जिस तरह गुड बैड से संबंधित है आपको बताना है यहाँ पर रूप किससे संबंधित है। आप सभी ने चूज कर लो। तो यहाँ पर आएगा भी फ्लोर, यानी जो गुड है ये बैड, यानी बैड जो है गुड का ऑपोजिट है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, फ्लोर यानी जो फर्श है वो किसका आपका ऑपोजिट होगा, वो रूफ का ऑपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, फ्लोर यानी फर्श। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह लॉइन जो है डैन से संबंधित है आपको बताना है यहाँ पर रैबिट किससे संबंधित है, यानी शेर जो है मांद में रहता है। और आपको बताना है खरगोश किधर रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं होल, पिट, बुरो या फिर ट्रेंच। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, हैबिटेट यानी लॉइन का जो हैबिटेट है यानी लिविंग प्लेस है डेन, यानी शेर जो है मांद में रहता है। और खरगोश रहता है भाई कहाँ पर, बुरो यानी बिल में रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, बुरो। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है और एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी और टी का संबंध बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रीट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड मदर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर वही ग्रीट ग्रैंडसन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देखो कैसे ये होगा भैया, आपके पास क्वेश्चन में बोला गया कि क्वेश्चन ने बोला है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, ओके। पी एंड क्यू क्या हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद बोला है कि आर जो है क्यू की मदर है, आर जो है ये वाला आर ये किसकी मदर है, क्यू की मदर है, ओके। ये फीमेल हो गया भाई, आर फीमेल हो गया और पी यहाँ पर क्या है, मेल है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन ने, एस आर का पिता है, जो आर है वो क्या है, एस का बेटा है और एस क्या है, आर का पिता है। तो ये एस क्या हो गया आपके पास, मेल हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है कि टी एस की माँ है, टी क्या है भाई, एस की माँ है, तो ये फीमेल है, ठीक हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से, पी का रिलेशन पूछा है, ठीक हो गया। पी और टी का यहाँ पर रिलेशन आएगा ग्रीट ग्रैंडसन। अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या थे, भाई बहन थे, ये इनकी मदर है, ठीक हो गया। यहाँ पर मदर के बाद जो यहाँ पर आना था, यहाँ पर आना था ग्रैंडसन अगर एस की बात होती थी, परंतु यहाँ पर कहाँ पर रिलेशन चले गया, टी के पास पहुँच गया, तो ये आएगा ग्रीट ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है
और दाएं घूम जाता है, और फिर क्या है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता रहता है। और यह बताइए कि अब जो है वह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ या फिर वेस्ट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सी डायरेक्शन में जाएगा भाई। तो ये जाएगा भाई साउथ यानी दक्षिण की दिशा की ओर। तो देखो ध्यान से क्या होगा भाई, एक व्यक्ति जो है ए पॉइंट से शुरू करता है चलना भाई, यहाँ से शुरू किया उसने, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, वो किस ओर गया, वो गया भाई उत्तर दिशा की ओर। किस ओर गया, उत्तर दिशा की ओर। कितना गया, 2 किलोमीटर गया वो उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद क्या हो गया, उसने कौन सा टर्न लिया है, फिर वो दाएं घूम गया, ठीक हो गया, दाएं की ओर घूम गया। फिर कितना गया, फिर से कितना गया 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर फिर उसने दाएं घूम के चला। उसके बाद फिर उसने क्या किया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर से उसने क्या किया, राइट टर्न लिया। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था भाई, कौन सी दिशा की ओर जा रहा है। देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा साइकिल की एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक हो गया, इधर इधर की ओर 2 किलोमीटर चले गया। उसके बाद क्या किया उसने, राइट टर्न यानी दाएं घूम गया, दाएं भी घूम गया। उसके बाद 2 किलोमीटर फिर चल पड़ा। उसके बाद क्या किया उसने, फिर से कौन सा टर्न लिया है, राइट टर्न लिया है, दाएं दाएं घूम गया और चलता रहता है। और आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो जो है कौन सी दिशा की ओर जा रहा है। तो वो जा रहा है भाई साउथ दिशा की, कौन सी दिशा की ओर जा रहा है भाई, दक्षिण दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह जो है नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह वहां पर जो है अगले रविवार को पहुंचता तो वो जो है कितने दिन बाद या फिर कितने दिन पहले पहुंचता। ऑप्शन दे रखे 1 डे अर्लियर, 1 डे लेट, 2 डेज लेट या फिर 2 डेज अर्लियर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 1 डे अर्लियर यानी 1 दिन पहले। अब देखो भाई ध्यान से कैसे होगा कि जो अनिल है किसी स्थान पर पहुंचता है फ्राइडे को, रीचिंग डे यानी पहुंचने का दिन है भाई फ्राइडे, ठीक हो गया। पहुंचने का दिन कौन सा है, पहुंचने का दिन है आपका फ्राइडे। और उसे क्या पता चलता है, उसे वहां पर पहुंच के पता चलता है कि वो जो है 3 दिन पहले आ गया है, नियत समय से, नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यानी वो जो है शेड्यूल्ड डे से 3 डेज अर्लियर आ गया, यानी ही वॉज 3 डेज अर्लियर देन द शेड्यूल्ड डे, देयरफॉर द शेड्यूल्ड डे वॉज मंडे। यानी पहुंचने का दिन क्या था भाई, सोमवार था। देखो ध्यान से, अब फ्राइडे प्लस 3 डेज यानी ये हो गया आपका मंडे 3 दिन पहले। और अगर वो जो है अगले रविवार को वहां पर पहुंचता तो क्या होता, इफ ही हैड रीच्ड ऑन संडे देन ही वुड हैव अर्लियर देन 1 डे, ठीक हो गया। यदि वह जो है रविवार को वहां पर पहुंचता तो वह जो है नियत दिन से 1 दिन पहले वहां पर पहुंच जाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपका सीरीज दे रखी है 1 0 3 2 5 6। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो 1 0 3 2 5 6। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी ऐड करेंगे 1 में 2 तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। सिमिलरली 0 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परंतु 2 में 2 ऐड करेंगे तो 6 नहीं होगा, यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और सिमिलरली 5 में कितना ऐड करने पड़ेगा भाई, देखो यहाँ से निचले वाली साइड क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक हो गया। एक कांस्टेंट टर्म जो है ऐड हो रही है। 5 में कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और ऊपर वाली साइड में देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है कांस्टेंट एडिशन नहीं हो रही है, यानी 2 2 ऐड नहीं हो रहा है। क्या क्या ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पर पहले तो 2 ऐड हुआ, उसके बाद 4 ऐड हुआ। अगर यहाँ पर अगेन नेक्स्ट टर्म पूछा होता तो अगेन नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाना था, 2 4 यहाँ पर ऐड होना था भाई, क्या 6 ऐड हो जाना था, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाना था, 12 आ जाना था। सिमिलरली अगर नेक्स्ट टर्म पूछी थी तो यहाँ पर इसकी बारी तो समाप्त थी और यहाँ पर इसकी बारी आनी थी, यहाँ पर भी 2 ऐड होना था और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आ जाना था 9। परंतु हमें इतना लंबा नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, 7 तक पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कि मिसिंग नंबर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो ध्यान से,
सीरीज दे रखी है 1438, 1429, 1417, 1402। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या क्या दे रखा है? 1438, 1429, 1417, 1402। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बताना है कि क्या आएगा। देखो ध्यान से, 1438 और 1429 में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस यानी 9 का डिफरेंस है। 1438 में से जब 9 माइनस किए हैं, 9 नेगेटिव किए हैं, तभी आपका 1429 बना है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है कि 1429 और 1417 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो है आपका 12 का डिफरेंस। ठीक हो गया। यानी कितना माइनस किया है? माइनस किया है अभी कितना? माइनस किया है अभी 12। उसके बाद नेक्स्ट है 1417 में 1417 और 1402 के बीच का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है भाई? 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 1417 में से जब 15 माइनस किया है तभी आपका क्या बना है? 1402 बना है। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट टर्म कहाँ से कैलकुलेट होगा? 1402 से कैलकुलेट होगा। पहले हम चेक कर लेते हैं। पहले क्या नेगेटिव हुआ? 9 नेगेटिव हुआ। उसके बाद 12 नेगेटिव हुआ। उसके बाद कितना? 15 नेगेटिव हुआ। तो उसके बाद ऑब्वियसली कितना होना चाहिए नेगेटिव? -18 होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी हम माइनस कर रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो रेगुलरली कितना रह रहा है भाई? -3 रह रहा है। ठीक हो गया। जैसे 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। ठीक हो गया। और अब क्या करना है आपको? 1402 में से आपको -18 नेगेटिव करना है। ठीक हो गया। 18 आपको यहाँ पर लेस करना है। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। 8 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक हो गया। कितना हो जाएगा? 8 4 12, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 1384। ठीक हो गया। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 9 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3। क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1384। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।